नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। नगर के सप्त देवालयों में से प्रमुख ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में चल रहे नित्य लीला प्रविष्टि आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज के त्रिदिवसीय तिरुभाव महोत्सव के समापन दिवस पर अनेकों धार्मिक आयोजन किए गए। आज के इस मौके पर ठाकुर जी के समस्त 56 भोग निवेदित किया गया और ठाकुर जी को नवीन वस्त्र धारण कराए गए। वहीं आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज के सानिध्य में स्थल पर राधा कुंड से साधुओं एवं संतों ने सूचक गायन कर निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज को याद किया। वहीं निगम के सामाजिक एवं शांति साधु संतों ने मंदिर परिसर में नित्य लीला प्रविष्टि आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अर्पित की। विस्तृत जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य करुण गोस्वामी महाराज एवं आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी महाराज ने बताया कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मंदिर परिसर में राधा दामोदर लाल के अनन्य भक्त एवं श्री जीव गोस्वामी के 24वें पीठाधीश्वर नित्य लीला प्रविष्टि आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज का तिरुभाव महोत्सव मनाया गया है। महोत्सव के तृतीय दिवस मंदिर परिसर में राधा कुंड से आए साधु संतों के द्वारा सूचक गायन किया गया। मंदिर के सेवायत आचार्य पूर्ण चंद्र गोस्वामी महाराज ने बताया कि आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य श्री के अनुसार हमें सदैव ही अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आचार्य श्री कहा करते थे कि हमें सदैव ही सामाजिक कार्यों में भी सेवारत रहना चाहिए। उनका कहना था कि हमें असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। श्री राधा दामोदर लाल की जय। आज श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री निर्मल चंद्र गोस्वामी जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव का तृतीय दिवस था, जिसमें सर्वप्रथम उनकी समाधि में आज प्रातःकालीन बेला में राधा कुंड के संतों के द्वारा सूचक गान का आयोजन किया गया। सूचक गान वो गान होता है जो विरह के समय हम लोग उनको याद करके गाते हैं, तो उसी विशेष गान को किया गया। उनके बाद उनके श्री विग्रह को लेकर मंदिर की परिक्रमा की गई। तत्पश्चात राधा दामोदर के सामने विराजमान कर ठाकुर जी की विशेष आरती की गई। एवं उनके बाद क्योंकि श्री निर्मल गोस्वामी जी हर वर्ष राधा दामोदर को दाल बाटी का भोग लगाते थे इस दिवस, तो इसीलिए उन्हें उसी स्मरण को पूरा करते हुए आज ठाकुर जी को विशेष दाल बाटी का प्रसाद भोग लगाया गया और उसी प्रसाद को साधु संत ब्रजवासियों को वितरित किया गया। जय जय श्री राधे, जय राधा दामोदर। संध्या आज के दिन ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार का दर्शन किया गया, विशेष पोशाक का धारण किया गया है, 56 लोग का आयोजन किया गया है एवं फूल मिलने का आयोजन है और इस समय संकीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। श्री राधा दामोदर लाल की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है, श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी के 14वें पीठाधीश्वर आचार्य निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत आज समापन दिवस में उनके समाधि मंदिर में सूचक गान हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में सभी साधु वैष्णव जन, ब्राह्मण जन, ब्रजवासीगण ने बड़े प्रेम से राधा दामोदर जी का दाल बाटी प्रसाद लिया और आनंद से भक्ति भाव में विभोर हुए। हमारे गोस्वामी जी एवं इस पीठ के 14वें विश्वयुद्ध है, उनका कहना था कि सर्वप्रथम हमें अपने ठाकुर से लाल लड़ाना चाहिए। जितना हम ठाकुर से लाल लड़ाएंगे उतनी ही हमको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, जिसमें हमको अपने ठाकुर के सेवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे उनकी आरती 7 बार उनकी आरती होती है, उनका भोग राग, उनके पोशाक आदि में, उनके उत्सवों में जितने लाल से प्यार से हम उनकी सेवा के अंतर्गत कार्य करेंगे उतनी ही भक्ति में हम लोग अग्रसर हो पाएंगे। तो उसी परंपरा को उनको निभाते हुए आज हम ठाकुर की सेवा को उसी प्रकार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका सामाजिक सेवा में बड़ा रुचि थी। वो कहते थे कि समाज में जो भी निम्न से निम्न वर्ग का व्यक्ति हो उसको भी लाभ मिलना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से जो उन्होंने शुरू किया, जिसमें दैनिक खिचड़ी सेवा, अन्नदान, राधा दामोदर मंदिर में प्रतिदिन
सभी भक्तों को सबको प्रसाद में मिलता है। गौ सेवा में गौशाला ठाकुर जी की है, जिसमें नित्य प्रति गाय की सेवा होती है। उसी में ही आगे जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, जैसे जो कान से नहीं सुन पाते, जो पैरों से नहीं चल पाते, जो दिव्यांग आदि है, तो उनको सेवा करने के लिए जो चीज बांट सकते हैं वो प्रतिवर्ष उन्हीं के तिरुवातुते में बांटते हैं। ये सारे कार्य उन्हीं के द्वारा प्रेरणा से हम आज कर पा रहे हैं। तो उनके चरणों में यही प्रार्थना है और ये हमारी श्रद्धांजलि रहती है कि उन्हें हमको सिखा है, उस प्रेरणा को हम लोग प्राप्त करके इस चीज को और आगे बढ़ाएं।